बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज एक बार फिर हम कीज के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की थी प्राइमरी की पे, सुपर की पे और कैंडिडेट की पे, और पर्टिकुलरली हमने बात की कि भाई सुपर की जो है और प्राइमरी की या कैंडिडेट की, इन तमाम की डेफिनेशन जो है वो आपस में मिलती जुलती हैं इस सेंस में कि तीनों की तीनों जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं किसी ना किसी कॉलम को, किसी ना किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती हैं। तो फिर सुपर की में और प्राइमरी की में या सुपर की में और कैंडिडेट की में बेसिक डिफरेंस क्या है, हमने पिछले लेक्चर में इसको समझने की कोशिश की। इसके अलावा हमने यूनिकली आइडेंटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करना किसी रिकॉर्ड्स की या रोज की वो किसे कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हमारी 2 से 3 कीज जो हैं वो अभी रहती थी, जिसमें हमारे पास अल्टरनेट कीज पे अभी हमने बात करनी है। इसके अलावा हमने फॉरेन की पे बात करनी है। उसके अलावा हमने बात करनी है स्टूडेंट्स कंपोजिट की पे। तो चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट की पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकैप भी हमें लेना पड़ेगा, वो इस सेंस में कि हमने देखा है यहाँ पे हमने ये वही पुराना जो पिछले लेक्चर वाला सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक तो आईडी है, उसके बाद नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सीएनआईसी एंड सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे बात ये की कि इनमें से ज्यादातर जो कॉलम्स हैं वो कैंडिडेट कीज हैं। कैंडिडेट कीज किन्हें कहा जाता है? वो वाले तमाम कॉलम्स जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखते हैं उन्हें कैंडिडेट की कहा जाता है। जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी कि भाई अगर एक टीम है उसके अंदर 10 खिलाड़ी, जो 11 खिलाड़ियों में से कोई 5 या 6 खिलाड़ी जो है वो कैप्टन बनने की सलाहियत रखते हैं, वो कप्तान बन सकते हैं। तो वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स हैं कप्तान बनने के लिए, कैप्टन बनने के लिए। लेकिन उनमें से बनना कितनों ने है? कैप्टन सिर्फ एक ने बनना है। तो एक जो है वो बन गया कैप्टन। लेट्स अज्यूम के आईडी वाला भी कैंडिडेट था प्राइमरी की बनने के लिए, सीएनआईसी वाला भी कैंडिडेट था प्राइमरी की बनने के लिए, और फोन नंबर भी कैंडिडेट था प्राइमरी की बनने के लिए। 3 कॉलम जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक एक इंडिविजुअली ये जो है वो सलाहियत रखते हैं। तो हमने इन तीनों में से किसी एक को बनाना है। अब तीनों को तो नहीं बना देना, यानी कि एक टीम में हम 3 लोगों को कप्तान या कैप्टन नहीं बनाएंगे, किसी एक को बना देंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम सीएनआईसी को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। अब जब इसे प्राइमरी की बना दिया तो यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल इसे अंडरलाइन कर दिया, ये प्राइमरी की बन गया कॉलम। अब इसके बाद जो बाकी बचे हैं, जो आईडी बच गया यहाँ पे या फिर यहाँ पे फोन नंबर बच गया है, तो ये वाले कौन से कॉलम्स हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? हमें अल्टरनेट कीज कहा जाता है। कैंडिडेट कीज वो वाली कीज जो बनने की सलाहियत रखती हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं एक दूसरे के साथ मुकाबले में हैं, जो कि बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बनना किसी एक ने है। लेट्स अज्यूम सीएनआईसी बन गया है। तो बाकी 2 वाले कॉलम जो है आईडी और फोन नंबर, ये दोनों क्या हैं? ये हैं अल्टरनेट कीज। तो अल्टरनेट कीज वही होती हैं जो बच जाती हैं, यानी कि जो हार जाते हैं कंटेस्टेंट्स, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ये अल्टरनेट उम्मीदवार थे। तो अल्टरनेट की जो है इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अल्टरनेट कीज आर द कैंडिडेट कीज दैट लेफ्ट बिहाइंड द प्राइमरी की। कि जो प्राइमरी की नहीं बन सके उन्हें हमने क्या कह दिया? उन्हें अल्टरनेट कीज कह दिया है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन की ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की है फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमेशा तभी आता है जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बात करते हैं रिलेशनशिप पे। यानी कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं, दोनों या 2 रिलेशन जिसे हम कहते हैं, दोनों के दरमियान में हमने क्या बनाया हुआ है? हमने रिलेशनशिप डेवलप किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आएगा। ये समझाना आपको थोड़ा सा मैं इस तरह से इस सेंस में समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास कोई 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 टेबल्स हैं, हमारे पास 2 रिलेशन हैं। एक रिलेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? स्टूडेंट का है। स्टूडेंट का एक टेबल है हमारे पास, और दूसरा कौन सा है? कोर्सेज का। तो कोर्सेज का ये 2 हमारे पास जो है ये टेबल है, और इसमें क्या है? स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है और एड्रेस है, एटसेट्रा। इस तरह की तमाम चीजें हैं इसमें। इसमें कोर्सेज में जो है डेफिनेटली कोर्सेज जो हैं यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के कोर्सेज भी किसी जगह पे लिखने हैं। तो स्टूडेंट की आईडी 1 है, इसने कोर्स कौन सा लिया हुआ है? फॉर एग्जांपल इसने डेटाबेस का कोर्स लिया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट का सॉरी यहाँ पे कोर्स की आईडी है, ये कोर्स का नेम है, और यहाँ पे कोई और डिस्क्रिप्शन है उसकी जो भी हो सकती है। अब एक स्टूडेंट जो है वो एक सेमेस्टर में आपको पता है कि 4 से 5 कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करता है, वो ऑप्ट करता है। तो इसने एक डेटाबेस किया हुआ है, दूसरा फॉर एग्जांपल इसने प्रोग्रामिंग की हुई है,
तीसरा इसने सब्जेक्ट जो किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसने डाटा माइनिंग किया हुआ है। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट जो है इसने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स का इसने सब्जेक्ट लिया हुआ है। पांचवा सब्जेक्ट जो इसने लिया हुआ है वो है मैथ का। इसके अलावा और अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये वाला आईडी किसकी है, कोर्स की आईडी। ये कोर्स की आईडी है, ये कोर्स का नेम है। इसके अलावा ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये किस स्टूडेंट ने लिए हुए हैं, ये 1 वाले स्टूडेंट ने लिए हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट आईडी। ये भी हमने एक कॉलम बना दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा इस जगह पे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट आईडी। तो ये वाली स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, किसके है ये सारे के सारे, किसने ऑप्ट किए हैं, ये स्टूडेंट आईडी 1 वाले ने ऑप्ट किए हैं। इसका नाम क्या था, इसका नाम अली था। इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल फैसलाबाद था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है। इसके अलावा ये भी 1 की है, ये भी 1 का ऑप्ट किया हुआ है, ये भी 1 का और ये भी 1 का। अब जब यहाँ पे हम सेकंड आईडी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई सेकंड हमारे पास स्टूडेंट है, उसका नाम फॉर एग्जांपल क्या है, उसका नाम अहमद है और वो कहाँ का रहने वाला है, वो लाहौर का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड शो होंगे वो डेफिनेटली आईडी जो है वो चेंज होती जाएगी यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी की फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल की आईडी को प्राइमरी की रखते हैं और फिर इसके बाद सेकंड जो सब्जेक्ट है उसकी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी जो है वो हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। ये भी डाटाबेस पढ़ रहा है, डाटाबेस पढ़ रहा है। इसके अलावा 2 इसने किया हुआ है, कौन सा, प्रोग्रामिंग ली हुई है, एक्स्ट्रा। यही इस तरह से चलता रहता है जिस तरह से ये पहले सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क आ जाएगा, आईडी, स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब जब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाएंगे तो किन किन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा, इसकी आईडी जो प्राइमरी, इसकी प्राइमरी की क्या बन सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी हमने इसकी प्राइमरी की बना दी है, स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी ये दोनों मिला के हम इसे क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दिया। अब ये रिलेशनशिप जब बनेगा तो आईडी वाला कॉलम, ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 4, ये हमें कहां पे मिलेंगे, किस कॉलम में मिलेंगे, वहां पे ये वाले जो रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि रिलेशनशिप हम बना रहे हैं किसमें, आईडी में, और इसमें इसका प्राइमरी की लेंगे और इसकी हम जो है वो दूसरी की लेंगे जिसे हम फॉरेन की कहते हैं। वो फॉरेन की किस तरह से फॉर्म होती है, इस तरह से होती है कि ये वाले जो रिकॉर्ड है हमने यहाँ पे लिखे हुए आईडी, इस टेबल में हमने कहां पे लिखे हुए हैं, डेफिनेटली हमने ये स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में लिखे हुए हैं। तो इन दोनों का हम आपस में क्या बना देंगे, स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बना देंगे, यानी कि ये दोनों आपस में रिलेट कर देंगे। जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकल वाला जो एक लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको रिलेशनशिप डेवलप करना भी सिखाया था। लेकिन अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मजीद डिटेल से जो है वो रिलेशनशिप को फॉर्म करना सिखाऊंगा। तो ये वाले हमने रिलेशनशिप किन कॉलम्स के दरमियान बनाना है, फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास रिलेशन है, 2 टेबल हैं, तो दोनों में किन कॉलम्स के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा, डेफिनेटली उनके दरमियान बनेगा जिनमें सेम रिकॉर्ड आ रहा है। यहां पे ये आईडी वाला, इस अगर ये वाला हमने यहां से चूज किया है ना, तो इस साइड पे भी वही वाला कॉलम होना चाहिए जहां पे ये वाले रिकॉर्ड हो 1 2 3 4 5, यानी कि स्टूडेंट आईडी का रिकॉर्ड हो। तो स्टूडेंट आईडी का यहाँ पे किस जगह पे, इस वाले कॉलम में आ रहा है रिकॉर्ड। और ये प्राइमरी की इस तरह से है कि ये देख यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही स्टूडेंट का आ रहा है, तो ये प्राइमरी की बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती, वो नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की जो है वो ना तो रिपीट हो सकती है, यानी कि उसमें रेपिटेशन भी नहीं आ सकती, और ना ही उसमें नल वैल्यू आ सकती है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि प्राइमरी की वाला कॉलम जो है वो खाली हो, नल हो, तो ये दोनों चीजें जो है इसमें नहीं आ सकती। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहा है, तो फिर प्राइमरी की कैसे हुई है, प्राइमरी की कैसे बनाई है, हमने 2 को मिला के बनाई है। यहाँ पे कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों को मिला के प्राइमरी की जब बनाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है तो कोर्स आईडी भी 1 है, तो ये वाला यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड के साथ हमारा रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये दोनों के साथ रिलेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे रिपीट होगा तो यहाँ पे कोर्स आईडी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, यहाँ पे 3 1 हो गया, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 5 1। अच्छा, अब ये वाला 1 यहाँ पे दोबारा 1 आ गया, दोनों जगह पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया। लेकिन आप देखिए कि जब यहाँ दोनों जगह पे रिपीट होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो है वो चेंज होती रहेगी, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगी, यानी कि वो रेपिटेशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 था, यहाँ पे 1 और 2 हो गया, फिर 2 2 हो गया, 2 यहाँ पे 3 2 हो गया। तो इस तरह से जो है ये इनके दरमियान में हम रिलेशनशिप बना देंगे। और ये वाला जो कॉलम होगा, ये वाला कॉलम जो, अच्छा अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं
कि एक कॉलम आपका होगा मास्टर कॉलम, या उसे आप कहते हैं पेरेंट कॉलम, पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल इसे आप कह लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका टेबल होता है जहां पे आपके वो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे यहां से 1 2 3 4 ये हमने इस यहां पे रिलेट कर दिए, तो यहां पे ये वाला होगा प्राइमरी की, और जो चाइल्ड टेबल है इसका जो डिटेल टेबल है वो ये वाला है। तो डिटेल टेबल को हम क्या कहेंगे, चाइल्ड टेबल कहेंगे या सेकेंडरी टेबल कहेंगे। तो यहां पे हमारा जो सेकेंडरी टेबल या चाइल्ड टेबल में वो वाला कॉलम होगा जिसके साथ हम रिलेट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। तो ये वाला कॉलम हमारा फॉरेन की होगा, ये वाला प्राइमरी की हो गया और ये वाला क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो नॉन की एट्रीब्यूट को आपस में रिलेट कर दें, या एक प्राइमरी की दूसरे कॉलम में किसी नॉन की के साथ जो है वो रिलेट करे, या एक जगह पे प्राइमरी की दूसरी जगह पे भी प्राइमरी की के साथ रिलेट करे। तो यहाँ पे 1 to 1 तब बनेगा जब एक साइड पे प्राइमरी की होगी, दूसरी साइड पे प्राइमरी की। फिर यहाँ पे 1 to many, एक साइड पे प्राइमरी की दूसरी साइड पे नॉन की, जिस तरह से यहाँ पे है इस सूरत में। या इस तरह से भी हो सकता है दोनों साइड पे नॉन की एट्रीब्यूट्स हो, दोनों साइड पे रेपिटेशन हो, इस साइड पे भी इस साइड पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा ये इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए यहाँ पे प्राइमरी की को अगर प्राइमरी की के साथ आप रिलेट करेंगे तो ये चांसेस है 1 to 1 रिलेशनशिप बनने के, क्योंकि यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो रहा होगा रिकॉर्ड 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल सिंगल प्राइमरी की है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रिकॉर्ड यहाँ पे भी नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं रिपीट हो रहा है, 1 to 1 रिलेशनशिप बन गया। अगर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो ये 1 इस साइड पे रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस साइड पे रिपीट होगा, तो ये 1 to many, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे many है। पहले हमने देखा ना दोनों साइड पे नहीं रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 1 to 1 रिलेशनशिप बना। अब अगर यहाँ पे भी रिपीट हो रहा हो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा हो, इस साइड पे भी ज्यादा रिकॉर्ड है, इस साइड पे भी ज्यादा रिकॉर्ड है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एक एग्जांपल बनेगी। तो यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि ये वाली हमारी प्राइमरी की है, जो पेरेंट टेबल में हम जो पेरेंट टेबल में होगी उसे प्राइमरी की कह लेंगे, और जो दूसरे साइड पे जो चाइल्ड टेबल है जहां पे डिटेल दी हुई है उसकी, उसे क्या कहेंगे, उसे फॉरेन की कहेंगे। रिकॉर्ड यही है, सारा कुछ यही है, कॉलम का नाम भी फॉर एग्जांपल यही हो सकता है। यहाँ पे हमने सिंपल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख दिया, मसले वाली बात कोई नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों साइड पे सेम कॉलम नेम हो और रिकॉर्ड भी सेम है। देखें यहाँ पे स्टूडेंट के आईडी आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट के आईडी आ रहे हैं, तो ये वाला जो डिटेल वाला है जिसमें हमने डिटेल दी हुई है कोर्सेज की, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन की कह देंगे। ये वाला फॉरेन की हो जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इस पर लिखेंगे नहीं कि ये फॉरेन है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। आपने सिर्फ समझना है, आपने सिर्फ ये कह देना कि भाई ये फॉरेन की एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है। एक्चुअल हम वहां पे लिखने नहीं जा रहे, कुछ बताने नहीं जा रहे, सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझ लेंगे कि हम कहेंगे कि यार ये वाला प्राइमरी की बिहेव कर रहा है और ये वाला एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट वाली की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट की कहते हैं। कॉम्पोजिट की क्या होती है, जब मैंने बार बार ये हम ऑलरेडी कॉम्पोजिट की को भी सीख चुके हैं, एक दफा दोबारा सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है कि भी मैंने आपको बताया कि अगर तो एक कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रख रहा हो तो फिर तो ठीक है। अगर हमारे पास एक कॉलम सिंगल कॉलम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक टीम है हमारे पास, उसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि भाई जो के कैप्टन बनने की सलाहियत रखता हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हम ये कह लें, होता तो इस तरह से नहीं है, लेकिन अगर ये कह लें कि भाई 2-3 खिलाड़ियों को मिला के जो है वो कैप्टन बना देते हैं, आपस में मशवरा करके चले ये कर लें, तो एक्चुअल में इस तरह से करते तो नहीं है, लेकिन ऑफ द वे हम उन्हें बताते हैं कि यार आपस में मशवरा कर लेना, तो इस तरह से काम कर लेना। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम है, इस सिनेरियो में ये होगा कि अगर आपका एक कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं रखता, तो आप एक से ज्यादा कॉलम को मिला के भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इस किस्म की को क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट की, जिसमें ज्यादा कॉलम्स मिलकर जो है वो एज ए प्राइमरी की बिहेव करेंगे, उसे कॉम्पोजिट की कहा जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आईडी जो है ये भी है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी को मिला के अगर प्राइमरी की बनाई है इस टेबल की, तो ये एज ए कॉम्पोजिट की जो है बिहेव करेगी। क्योंकि देखें यहाँ पे कोर्स आईडी एक दफा तो 1 2 3 4 आ गया, लेकिन जैसे स्टूडेंट चेंज हुआ यहाँ पे वही कोर्सेज जो है वो दोबारा रिपीट हुए, तो ये वाला कॉलम नहीं बन सकता। इसी तरह से इस साइड पे अगर देखें स्टूडेंट आईडी वाली साइड पे, तो 1 1 1 ये एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है 4 दफा, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है 4 दफा, फिर थर्ड का 4 दफा। लेकिन यहाँ पे देखें रेपिटेशन तो हो रही है ना, इस रेपिटेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसे और इसे मिला के जब बनाएंगे तो रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, अब 1 और 1 दोबारा इस जगह पे नहीं आएगा,
टेबल में, पूरे टेबल में दोबारा दूसरी एंट्री नहीं होगी 1 और 1 की। इस तरह से 2 1 की दोबारा एंट्री नहीं होगी, जो एक दफा आ गया वो दोबारा एंट्री उसकी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसे, इस तरह की को क्या कहते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपने आज के लेक्चर को इसी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।